बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ मेरे परमपिता परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ मेरे परमपिता परमेश्वर जी की जय हो। जय बंदी छोड़ की लोड कोनी हो जाए। मेरे सभी भगत भाई बहनों को प्यार भरा सत्साय, सभी देशवासियों को राम राम। भाइयों बहनों, परमेश्वर की प्रेरणा से परमेश्वर दासी कहना चाहती है, आप लोग सभी से प्रार्थना करना चाहती है। आगे समय बहुत भयानक है। आप सभी लोग परमेश्वर के सत्संग सुनना शुरू करो। मैं संत रामपाल जी भगवान कबीर परमेश्वर की शिष्या हूँ, जो इस धरती पर 650 साल पहले आए थे। आज फिर संत रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट हैं। भाई बहनों, इस बात से समझ लाओ, ये सत्य है। आप ये ना सोचो कि वो कोई ऐसे वैसे संत नहीं, वो पूर्ण परमेश्वर है। इस धरती पर आम इंसान की भूमिका कर रहे हैं। आगे समय आएगा तो सबको समझ में आएगी, अभी किसी को समझ में नहीं आ रही है। हम लोग सभी भाई बहन आप लोगों से बस हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाहते हैं। आप लोग समय रहते इस बात को समझो और धारण करो। भाई बहनों, पर ये कोई आम इंसान नहीं है, ये हमारा पिता है, जो उस जगह से आए जहाँ से हम ये आए हैं, उस जगह से भगवान हमें लेने आए। हम क्यों आए, कैसे आए, ये सब भगवान हम लोगों को बताना चाहते हैं। हमारी गलतियों का हमें एहसास कराना चाहते हैं। जहाँ सारे सुख थे, जहाँ हम लोग रहते थे, इस धरती पर हमने कभी सोचा नहीं हम कैसे जन्म हुआ, हम इस कैसे हम आए, हम लोग कहाँ रहते थे, कौन भगवान है, कैसा भगवान है, हमने कुछ कभी नहीं सोचा। लेकिन आज संत रामपाल जी भगवान की शरण में आने के बाद हम लोगों को सबको पता चला। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं भाइयों बहनों, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। परमात्मा कह रहे हैं तुम्हें नहीं पता तुम क्या हो हमारे लिए। आज भगवान ने अपने बच्चों को, जिस भगवान की तलाश हम बचपन से करते आए, आज वो भगवान हमें मिला है। उस भगवान ने हमें अपनी सेवाएं दी हैं। भगवान आज उनके बच्चे उनकी चरण सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। और उन्हें परमेश्वर मानते हैं। भाई बहनों, वो कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी भगवान अपने एक बच्चे को, पहले तो भगवान ने सब कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी हम लोगों की समझ में नहीं आया। तो आज परमेश्वर ने एक भाई को निमित्त बना के खड़ा किया है कि हम लोग कहाँ से आए, कैसे आए, क्या हम लोगों ने गलतियाँ की, वो सब कुछ बताने के लिए परमेश्वर ने उन्हें प्रेरणा की है। आप लोगों से प्रार्थना करती है दासी, सभी लोग, सभी भाई बहन, देश या विदेश के या सब मैनेजमेंट से जुड़े भाई बहन, सबसे दासी प्रार्थना करती है कि आप लोग पवन दास इस लाइव को फॉलो कर एक बार देखो और सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखा हुआ है, भगवान ने क्या सृष्टि रचना में लिखा है। जो सृष्टि रचना सबने पढ़ी, सबने सुनी, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। आज भगवान उस सृष्टि रचना के माध्यम से सब कुछ बताना चाहते हैं, भैया भाई के माध्यम से। आप लोग एक कल से परमेश्वर ने शुरुआत करा दी है। आप लोगों से बस दासी प्रार्थना करती है, आप लोग इस पेज को फॉलो करके और लाइव आए भैया, तो आप लोग सब लोग उनके साथ जुड़े और हर चीज़ को ध्यान से सुने कि हम लोगों की क्या क्या गलतियां थी, हम लोग कैसे आए, कैसे हमें रहना है, क्या करना है, कैसे हम यहाँ से जाएंगे। परमात्मा हर चीज़ को अपने बच्चे के माध्यम से बताना चाहते हैं। भाई बहनों, हम लोग उस जगह से आए हैं जहाँ सारे सुख थे।
ना हमें कुछ करना पड़ता था, ना हमें बुढ़ापा आता था। भगवान ने कहा कि तुम्हारे वहाँ महल थे, तुम्हारे विमान थे, न कुछ लड़ाई, न राग, न द्वेष, न ईर्षा, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई जाति है, न कोई मजहब है, न कोई पेश है, कुछ भी नहीं है भाई बहनों। भगवान ने बताया ये सब हम लोगों को। तो हम लोग उस जगह से आए हैं, ये काल हमें लेके आया है। तो वही इच्छाएं हमारे मन में आज भी रहती है कि हमें ना कुछ करना पड़े, ना हमें हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो, गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने मन में उसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, ये सब चीज़ें हमारे मन में इसीलिए रहती हैं कि ये काल का लोक है। ये सब चीज़ें काल हमसे हमारे मन में यहाँ ये सब कराता रहता है, एक दूसरे के राग प्रति, लड़ाई झगड़े, मार पीट, ऊंच नीच का भेदभाव, सब कुछ काल के माध्यम से हो रहा है। उसी काल को हम पूज रहे हैं, उसी को परमात्मा मान रहे हैं, उसी का व्रत कर रहे हैं, उसी के दर्शन करने जा रहे हैं। वही हमको भगवान ने बताया, एक कसाई की तरह हमें रख रहा, कसाई की तरह है वो, कि वो कसाई जो बकरे पालता है, उन पे हाथ फेराता है, उन्हें प्यार से रखता है, तो बकरे उसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही ये हमें यहाँ सारी सुविधाएं देकर हमें पाल रहा है। एक दिन सबको काल के जाल में जाना है भाई बहनों, वो समय बहुत नजदीक है। भगवान ने बताया वो समय बहुत नजदीक है, जहाँ ये काल बहुत सारी आत्माओं को लेके जाएगा। भगवान के बहुत सारे बच्चों को लेके जाएगा, अपना ग्रास बनाएगा। अपने पिता की पहचान कर लो और यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं भाई बहनों। वहाँ एक भाई ने हाथ खड़े किए थे, हम सब यहाँ उसके साथ आ गए। यहाँ परमेश्वर ने एक भाई से हाथ खड़े करवाए। हम सबको उनके बताए रास्ते पर चलकर परमेश्वर ने उनको कुछ नहीं कह रहे अपनी तरफ से, भगवान उनके माध्यम से कहलवा रहे हैं। हम सबको अपने हाथ उठाने, मतलब कि उनके साथ जैसा वो बता रहे हैं वैसे उस हिसाब से हम लोगों को तैयारी करनी है यहाँ से जाने की, अपने देश जाने की, अपने पिता के पास जाने की, जो इस नरक में लोग में आकर इतने कष्ट सह रहे हैं। उन्हें भला बुरा हम लोग बोलते हैं, उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं भाई बहनों। वो हमारा पिता है, वो हमारी माँ है, और एक माता पिता ही अपने बच्चों को निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं रहता, उनके लिए उन्हें सही रास्ते पे लाने के लिए भटकते रहते हैं, समझाते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं ऐसा कर लो वैसा कर लो। आज परमात्मा ने हमें ये रास्ता दिखाया है कि बच्चों तैयार हो जाओ, चलो अपने घर, अपने पिता की पहचान कर लो, वो तुम्हारे लिए भटक रहा है, उसे पहचान लो। पहले हम लोग किताबों में पढ़ते थे, कहते कबीर दास की वाणी, हम लोग एक संत मानते थे उन्हें, तब तक हमें पता नहीं था वो हमारा पिता है। भाई बहनों, ये पूर्ण परमेश्वर कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी के नाम से आज धरती पर आए हुए हैं, हम सबको समझना होगा। और भाई परमात्मा ने आप लोगों के लिए जो सृष्टि रचना बताने के लिए भाई को खड़ा किया, उसको आप लोग पवन दास इज लाइफ को फॉलो कर उसे सुनो और उसे समझो, और जो परमेश्वर बताना चाहते हैं उस रास्ते पर चलने की कोशिश करो। एक माता पिता ही अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं भाई बहनों। आज हमारा पिता
कोई गाली देता है, कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते, सबको माफ करते हैं। बस यही कहना चाहती है दासी, आप लोगों से प्रार्थना करना चाहती है। आप लोग सब जो परमेश्वर ने ये जो मिशन चलाया है, इस मिशन में शामिल हो जाओ और यहाँ से चलने की तैयारी करो। अपने आप को समझो, अपने पिता को समझो। और दासी ज्यादा बोल नहीं पाती, समझ, बस परमेश्वर की थोड़ी सी प्रेरणा हुई कि आप लोगों को बताने की कोशिश करें। परमेश्वर, बहनों, मैनेजमेंट वाले भाई बहन कहते हैं तुम लोग पाखंड करते हो, ये लोग पाखंड कर रहे हैं। नहीं, पाखंड नहीं कर रहे हैं भैया। हम लोग, हमारा परमात्मा हमारे घर में है, वो इसे अपने बच्चों से जो भी कर रहे हैं, उनके बच्चे वो वही उन्हें प्रेरणा करके करा रहे हैं। तो ये मत सोचो कि भगवान नहीं है। भगवान सोते भी हैं, खाते भी हैं, नहाते भी हैं, अपने बच्चों के पास भी हैं। और परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से ये बता भी दिया कि घर घर आश्रम बन गए मेरे बंदी छोड़ के। तो सत्सेवक भाई बहनों के यहीं तो आश्रम बने, भगवान ने उन्हीं के यहाँ परमेश्वर ने दया की है। तो आप से प्रार्थना है भैया, भाई बहनों, कल से परमेश्वर ने सृष्टि रचना कैसे हुई, हम लोगों ने क्या गलतियां की, कैसे आए, कैसे हम लोग यहाँ से जाएंगे, ये सब परमेश्वर खुलासा करा रहे हैं पवन भैया के माध्यम से। तो आप लोग पवन भैया के पेज को फॉलो करो, पवन दास इज लाइव, और उसके बाद उनकी बातों को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो और सीधे रास्ते पर आ जाओ। यही प्रार्थना करना चाहती है दासी आप लोगों से। सत्साई। जय बंदी छोड़।